दोस्तों सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में आप लोग देख रहे हो कि वहाँ पे आपको कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर अवेयरनेस ये सब आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका जो भी लिखा होगा ना, कंप्यूटर अवेयरनेस लिखा होगा, कंप्यूटर नॉलेज लिखा होगा, तो वो आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। आपको कंप्यूटर के बारे में ही पढ़ना है एट लास्ट। ओके। अब यहाँ पर जो मैं आपका शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी पीपीटी होगी, जिसमें मैं जैसे मैं आपको मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ना, तो वो आपका इंग्लिश में भी लिखा होगा, हिंदी में भी लिखा होगा, यानी कि वो बायलिंगुअल होगा। और जैसा मैं बोल रहा हूँ आपका, मैं आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वहाँ पे बोलूंगा। ओके। तो यहाँ पे जो भी बच्चे हैं देखने वाले, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सहजता हो जाएगी, आप लोगों के लिए भी सहजता हो जाएगी कि हाँ, इस चीज़ को हिंदी में बोलते क्या है पता होना चाहिए। तो ये जो आपका कंप्यूटर है, जिसे हम कंप्यूटर नॉलेज, कंप्यूटर अवेयरनेस इसको हम लोग कह सकते हैं। तो जब हम इसको शुरू करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की शुरुआत होती कैसे है। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर वो एक हर एक चीज़ है जो कैलकुलेशन कर सके। कैलकुलेशन का मतलब क्या है? जो यहाँ पे आपको बता सके कि भाई 2 into 3 कितना होता है, 2 + 3 कितना होता है, 2 ÷ 3 कितना होता है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ का कैलकुलेशन आपको करना हो, गणना आपको करनी हो, आपको एक आंसर निकालना हो, सारी की सारी चीज़ें किस में होती है? कंप्यूटर, जो कि एक कैलकुलेटर से शुरू हुआ था। कंप्यूटर का जो बेसिक काम था ना, जो सबसे पहला काम था, वो था कैलकुलेशन करना। ठीक है। कंप्यूटर इसलिए नहीं बनाया था कि आप मूवी देख सको, आप वीडियोस देख सको, आप वहाँ पे पीपीटी बना सको। ये कंप्यूटर इस पर्पस के लिए नहीं बना था सबसे स्टार्टिंग में। वो बना था कैलकुलेशन के लिए। कैलकुलेशन के लिए बनाया था किसने? मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे सबसे जो पहला होता है वो होता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में आप देखोगे बहुत सारे, यहाँ पे सभी की इमेज में नहीं लगा सकता हूँ, इसलिए आपको जानना होगा। एबेकस आपने बचपन में देखा होगा। ओके। तो ये धीरे धीरे करके आपको मैं सारे के सारे ये आपके आगे आएंगे। उनकी हिस्ट्री, उनको किसने डिस्कवर किया, ओके, किसने बनाया, किस लिए ये यूज हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होता है वो ये है आपका डिफरेंशियल इंजन। डिफरेंशियल इंजन से ही माना जाता है कि जो आधुनिक कंप्यूटर है, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न कंप्यूटर, उसकी शुरुआत यहाँ पे मानी जाती है। तो सबसे पहले आपने कई जगह देखा होगा, कंप्यूटर जो होता है कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब ये इसका फुल फॉर्म ना ऑफिशियल नहीं है, कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है किसी बुक में या फिर कहीं और पे कि ये इसका एक फुल फॉर्म है। ये इसका जो फुल फॉर्म है ये अनऑफिशियल है, इसलिए आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है। लेकिन अगर आपसे कभी ये पूछ लिया जाए इन जर्नल में, तो आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर किसे बोलते हैं। कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, जिसे हम सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च के लिए इसको यूज करा जाता है। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। पहली चीज ये हो गया आपका। दूसरा, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कैसे हो जाएगा ये? तो ये ध्यान देना, जो मॉडर्न कंप्यूटर है वही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और ये ऑपरेट होते हैं इंस्ट्रक्शन से, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हो। अब आप देखो कि भाई कंप्यूटर के, जो ये कंप्यूटर होता है, इसमें पहले से ही आप वही इंस्ट्रक्शन दे सकते हो ना, जो इंस्ट्रक्शन इसके अंदर में है, स्टोर्ड है पहले से। ऐसा तो नहीं होगा कि आपने कुछ और इंस्ट्रक्शन दी, इसने कुछ और कर दिया। अब देखो, आपको ये पता है कि जो आपका कंप्यूटर है, लैपटॉप है, आपका पीसी है, उसमें आपको वीडियो देखनी है कंप्यूटर की अपने एग्जाम के लिए। अब आपने क्या करा? आप फोल्डर में गए, आप ऐप में गए, आप वेबसाइट में गए, वहाँ पे आपने वो वीडियो को क्लिक करा, वो वीडियो चलने लग गई, क्योंकि आपने ये कमांड दिया अपने कंप्यूटर को कि भाई इस वीडियो को चलाओ। उसने उस वीडियो को चलाया। लेकिन क्या आप, क्योंकि ये इसमें स्टोर्ड है, आपके लैपटॉप में ये स्टोर्ड है कि मैं, अगर ये मुझे प्ले का ऑप्शन देगा, अगर ये मुझे बोलेगा प्ले करो, तो मुझे इसे प्ले करना है। ये इंस्ट्रक्शन उसमें पहले से इंस्टॉल्ड है। लेकिन क्या आप ये चाहोगे कि आप कुछ एक सामान लेके आए, मान लीजिए आप फ्रूट लेके आए गर्मियों में, आपको पता है कि मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा तो ये क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो क्या आप वो काम कंप्यूटर के द्वारा करवा पाओगे? नहीं करवा पाओगे ना। हालांकि सब चीज में कंप्यूटर लगा होता है। फ्रिज के अंदर भी कंप्यूटर है, एसी के अंदर भी कंप्यूटर है, सबके अंदर एक स्मॉल कंप्यूटर होता है, प्रिंटर के अंदर भी एक कंप्यूटर है। हालांकि मेरे मोबाइल के अंदर भी एक कंप्यूटर है। मोबाइल को तो बोलते ही मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ओके। एक जो आपकी डिजिटल वॉच आती है उसके अंदर तक कंप्यूटर है। कंप्यूटर वो है, एक हर एक चीज है जिसके अंदर आप फंक्शंस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ये ध्यान देना, जो काम के लिए कंप्यूटर बना है, जो इंस्ट्रक्शन उसमें पहले से ही फीड है, केवल आप वही काम कर पाओगे, उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते हो।
ठीक है। स्पेसिफिक रूल्स होते हैं हर एक चीज़ के, आपको वो बताएगा कि ये इसका आउटपुट है। अगर वीडियो चलाओगे तो आपको स्क्रीन में दिखेगी, गाना चलाओगे तो आपके स्पीकर से बाहर निकलेगा। अलग 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 काम है ना। आपको वीडियो आपको दिखाने के लिए स्क्रीन दे रखी है, आपको गाना सुनाने के लिए आपका जो गाना आपको आवाज़ सुननी है वो आपके स्पीकर से है, आपको डिस्क डालनी है उसके लिए डिस्क ट्रे दे रखी है। ओके, आपको क्लिक करना है आपके लिए माउस है, आपको एंटर करना है आपके लिए कीबोर्ड है। तो इन सभी काम के लिए अलग अलग चीज़ें वहाँ पे दे रखी हैं। इनपुट होता है जब आपने कोई चीज़ क्लिक करी, कमांड दिया कि भाई मेरे लिए, जैसे आपको ये वीडियो देखनी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ऐप में जाओगे, वहाँ पे जाके कंप्यूटर का फोल्डर क्लिक करोगे ना। वो क्लिक करने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, किसका यूज़ करोगे, माउस का। आगे आपको मैं बताऊँगा माउस के भी टाइप होते हैं। माउस का आपने क्लिक किया, अब आगे काम किसका है, आपके मॉनिटर का काम है कि वो वीडियो को प्ले कर देना। किसमें दिखाएगा वो आपको, अपने डिस्प्ले में। तो वो आउटपुट है। आपने इनपुट क्या किया, क्लिक करा किसको, वीडियो के लिए, और वो जो जिसने दिखाया वो एक आउटपुट है। जो भी चीज़ आपको शो हो रही है वो होता है आपका आउटपुट। जैसे प्रिंटर, आपको कंप्यूटर के नोट्स प्रिंट करने, आप यहाँ से प्रिंट का कमांड दोगे, लैपटॉप से दोगे, है ना, आप किसी से भी दे रहे हो, माउस से आपने क्लिक करना है या फिर आप एंटर भी दबा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल पी करके आप एंटर भी कर सकते हो, एंटर भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पे आपने कंट्रोल पी करके आपने एंटर दबा दिया, तो एक तरीके से आपने कमांड दे दी। तो वहाँ पे जो आपका प्रिंटर है, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि उसने आपको क्या निकाल के दिया, पेज निकाल के दिया। अभी आपका आगे आएगा इनपुट आउटपुट डिवाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हिंदी में दे रखा है कि एक कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जिसका प्रयोग हम मेमोरी जो होती है हमारी उसके लिए करते हैं। डेटा इनपुट जिसको हम बोलते हैं, आउटपुट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, कंप्यूटर में मैन मेड प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के द्वारा कंट्रोल होता है। देखो कंप्यूटर में ना इंस्ट्रक्शन इंसान ने ही डाले हुए हैं कि एक कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है। एक कंप्यूटर, देखो वीडियो मैं कंप्यूटर से बना रहा हूँ, वीडियो आप देख भी कंप्यूटर से रहे हो, आप मूवी भी कंप्यूटर में देख रहे हो, आपने पीपीटी भी कंप्यूटर में बनाई, आपने ऑर्डर भी कंप्यूटर से किया, आपने आजकल तो बात भी कर लेते हैं, है ना, कॉल भी कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो सारे ही काम आपका कौन कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। इस कंप्यूटर में ये इंस्ट्रक्शन डाले किसने, इंसान ने डाले। तो कंप्यूटर इंसान के द्वारा बनाया गया है उसकी सुविधाओं को, उसकी सुविधा के लिए, कंफर्ट के लिए, ताकि वो उसमें अच्छे से काम कर पाए और उसको यहाँ पे रिसर्च करने में आसानी हो, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वहाँ पे एजुकेशनल हो, है ना। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे समझनी है। कंप्यूटर ने किस किस प्रकार से अपना इवोल्यूशन किया स्टार्टिंग समय से। सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है अबेकस, जिसे बचपन में आपने देखा होगा नर्सरी के स्कूल में यूज़ करते हैं हम लोग, है ना। ये माना जाता है कि सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस यही था। हम जब नर्सरी में होते तो हमारे हाथ में एबेकस होता है, अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा इसका मॉडिफाइड वर्जन। फिर आपका है नेपियर बोन्स। नेपियर बोन्स क्या होता है, नेपियर बोन्स बहुत बाद में आया, इसके बीच में कोई ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस बना नहीं पाया कोई। ओके, नेपियर बोन्स हड्डियों से बना था इसलिए नेपियर बोन्स। आपने एसएससी के एग्जाम में या किसी और एग्जाम में आपने देखा होगा मैट्रिक्स आता है कई बार, है ना। मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको यहाँ से मिलाना पड़ता है और यहाँ से मिलाना पड़ता है, वो नंबर आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है ना। तो वैसे ही आपका ये एक तरीके से कैलकुलेशन के लिए था। पैस्कलिन पहला मैकेनिकल, आपके यहाँ पे गियर्स लगे हुए थे। लिबनीज व्हील, ओके, इसका ये मॉडिफाइड वर्जन था। फिर आपका यहाँ पे जैकेट लूम, ये कॉटन प्रिंटिंग के लिए था, कॉटन सिलने के लिए था, कपड़े वपड़े। एनालिटिकल इंजन पहला है ये जिसे हम कंप्यूटर कह सकते हैं। फिर सेंसस मशीन, फिर एक कंप्यूटर अच्छे तरीके से बनाया गया जिसे हम बोलते हैं इनायक, ये आता है एग्जाम में। ओके, इनायक हो गया, यूनिवैक हो गया, अभी वो आपका जनरेशन में आएगा जब आप जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ोगे। अभी जो हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर की हिस्ट्री में, उसमें हम लोग यही चीज़ें कवर करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने देखा होगा एबेकस, ये एबेकस है पुराने ज़माने का। ये एबेकस है जिसे आप स्कूल में आज की डेट में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जब वो प्लस माइनस करना सीख रहे होते हैं तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको बोलूँगा पीली वाली जो यहाँ पे बॉल्स हैं उसमें से आप जैसे ये कितने 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मैं अगर आपको बोलूँगा कि मैंने आपको 10 बॉल्स दी, आपको उनमें से एक बॉल अपने दोस्त को देनी है, तो आप एक इधर कर दोगे। यानी कि आपको समझ है कि एक बॉल का मतलब होता है एक बॉल। ये आपने साइड कर दी, 2 बॉल 3 बॉल, ठीक है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आया। तो एबेकस का फुल फॉर्म है अबंडेंट बीट्स एडिशन एंड कैलकुलेशन यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, ये किसका फुल फॉर्म हो गया आपका,
एबेकस का, ये आपने आज के ज़माने में कुछ इस प्रकार से देखा होगा। माना जाता है कि जो ये एबेकस है, ठीक है, इसका उपयोग हम लोग ये मानते हैं कि ये चाइना में इसका सबसे पहला इस्तेमाल, सबसे पहला इसका हम ये मानते हैं कि डिस्कवर हुआ था। और ये हम ये मानते हैं कि कैलकुलेशन के डिवाइस में पहला जो कोई डिवाइस था वो आपका क्या है, एबेकस है। कैलकुलेशन की दुनिया में जब किसी ने कुछ कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया होगा, दो तीन चार उनको प्लस करना है, उनको माइनस करना है, ये सब चीज़ें जो पहली बार शुरू हुई थी, हम ये मानते हैं कि ये एबेकस से स्टार्ट हुई थी। दूसरा, हम लोग ये मानते हैं कि इसको चाइना के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कई किताब में मेसोपोटामिया भी आता है, कई जगह पे मैंने देखा था। तो हम लोग ये मानते हैं कि ये चाइना में इसकी शुरुआत हुई थी 3000 बीसी के आसपास। ओके। अब ये आज के ज़माने में जो बच्चे होते हैं, जो बुनियादी गणना सीख रहे होते हैं, जो बेसिक कैलकुलेशन सीख रहे होते हैं, 1 वो तो सिर्फ इतना ही सीख रहे थे, 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है। तो उसके लिए बच्चों को सीखने के लिए ये प्राइमरी जो आपके नर्सरी, प्री नर्सरी स्कूल होते हैं, वहाँ पे ये इस्तेमाल होता है आज की डेट में। ओके। अगला, इसके बहुत टाइम के बाद फिर एक आपका क्या बनता है, आपका यहाँ पे एक नेपियर बोन्स बनता है, कैलकुलेशन के लिए ही था, है ना। देखो यहाँ पे आप 0 इंटू 1 करोगे, कितना आएगा, आपका 0 ही आएगा। 1 इंटू 0 करोगे तो भी आपका 0 आएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 ही आएगा। 0 को 2 से करोगे तो भी आपका 0 आएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे ये प्लस भी कर रहा है, यहाँ पे ये माइनस भी कर रहे हैं, कई जगह ये प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं। तो आप ये समझ लो ये मैट्रिक्स टाइप का था। किस टाइप का था, यहाँ पे ये आपका मैट्रिक्स टाइप का आपको यहाँ पे देखने को ये मिल जाएगा। नेपियर बोन्स, है ना। बोन्स का मतलब हड्डी होती है, ये आप यहाँ पे समझ जाओगे। तो इसको किसने स्टार्ट किया था भाई, इसको स्टार्ट किया था जॉन नेपियर ने। ये स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने इसको 1617 में क्या क्या किया था, इस्टेब्लिश किया था, यानी कि बनाया था एक मैट्रिक्स टाइप का, कि इस प्रकार से अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपके लिए सही रहेगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे इन्होंने ये इसको यहाँ पे ये मिला दिया, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इस प्रकार से ऐसे भी कैलकुलेशन करके रखी हुई थी। ओके, बस आप ये समझो मैट्रिक टाइप्स टाइप्स का ये क्या था, एक तरह से कैलकुलेटिंग डिवाइस था। अब ये हड्डियों के बोन्स रॉड्स पे बना हुआ था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन टेबल था। ओके। तो यहाँ पर ये एडिशन कर सकता था, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़ घटाव गुणा भाग आदि करने में ये सक्षम था। ये सब चीज़ें ये कर सकता था। जोड़ घटाव यहाँ पे आपको ये बताएंगे, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इसको चलाने के, तब जाके आपको उस प्रकार से इसको इस्तेमाल करना था। ये किसने करा था, जॉन नेपियर ने। तो इनका नाम आपको याद हो जाएगा, नेपियर से आप याद रखना, जॉन नेपियर। तीसरी चीज, फिर आता है यहाँ पे पैस्कलिन। पैस्कलिन के लिए भी काफ़ी टाइम लगा। ये फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे, ब्लेज पास्कल। ये ब्लेज पास्कल का नाम आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, है ना। 1642 में इन्होंने ये मशीन बनाई सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। अभी तक जो कंप्यूटर बन रहे हैं ना, वो सिर्फ कैलकुलेशन के लिए ही बन रहे हैं, और आगे भी जब तक आज़ादी नहीं होती भारत की, मैं भारत का टाइम ले रहा हूँ आज़ादी के लिए, हालांकि दुनिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये टाइम वो शायद जिसमें सिर्फ दुनिया में कैलकुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। मानव गलतियों के होने के जो कारण थे, या फिर जो वहाँ पे रीजंस थे, वो बहुत ज़्यादा थे। इसी चक्कर से ये जो पैस्कलिन था ना, ये जो आपका पैस्कलिन था, ऐसे ही कई डिवाइसेस का निर्माण हुआ है। यहाँ तक कि जो आपका फर्स्ट आपका कंप्यूटर आएगा, मॉडर्न कंप्यूटर जिसे हम बोलेंगे नायक, वो भी कैलकुलेशन के लिए यूज़ हुआ है। सबसे पहला जो उसको बनाया गया, उसके पीछे जो बेसिक रीज़न है, वो आपका क्या है, कैलकुलेशन है। हर चीज़ में कैलकुलेशन ही थी, क्योंकि कैलकुलेशन उस टाइम पे एक बहुत बड़े प्रॉब्लम हुआ करता था लोगों के लिए, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है। अभी तक आप देख रहे हो यहाँ पे कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है किसी भी मशीन का, किसी भी गियर का, किसी भी लोहे का। नेपियर बोन्स में हड्डी का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका लकड़ी का इस्तेमाल हुआ है ना। तो ये चीज़ें अब पास्कलिन में आपको मैंने यहाँ पे बताया, देखो गेयर्स लगे हुए हैं ना, ये गेयर्स लोहे का इस्तेमाल हुआ है ना। गेयर्स लगे हुए, गेयर्स क्या होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे गाड़ी में गियर ऐसे लगे होते हैं, दूसरा भी लगा होता है, यहाँ पे उसका वो होता है चक्का। तो ऐसे करके एक दूसरे को ये घुमा रहे होते हैं, ठीक है। तो ये पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसमें गियर्स और व्हील्स लगे हुए थे। व्हील्स आपको ये दिख रहे हैं ना, व्हील्स आपको ये दिख रहे हैं, ये आपके व्हील्स होते हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी में पहिए होते हैं ना, दो पीछे, ठीक है, लेकिन उसको चला रही कौन होती है, चेन चला रही होती है ना, जो आपकी बाइक में दो पहियों में लगी होती है, पीछे वाले पहिए में लगी होती है। तो वो चेन आपको चला रही थी। चेन में यहाँ पे ना, चक्के में क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे
ऐसा करके एक क्या होता है, व्हील होता है, गियर व्हील होता है जिसमें फंसे हुई होती है चेन, और वो चेन खींच रही होती है आपके टायरों को। ठीक है, तो यहाँ पे ये गियर और व्हील का इस्तेमाल पहली बार हुआ है एग्जाम में आ रहा है, किसमें, पैस्कलिन में। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ये ज़्यादा फास्ट कर सकता था, किससे, आपका वो जो आपका एबेकस था, ठीक है, नेपियर बोन्स था, उनसे थोड़ा अच्छा फास्टली ये कर सकता था और ज़्यादा एक्यूरेट ये कर सकता था। हारमोनियम के डब्बे जैसा भी था ये। ओके, अब आता है अगला, लिबनीज व्हील। ठीक है, लिबनीज व्हील, अब इसको बनाया था गॉटफ्राइड विल्मैन, विल्हेम भी बोलते हैं, विल्मैम भी बोलते हैं। तो गॉटफ्राइड विल्हेम लिबनीज के द्वारा, ये जर्मन मैथमेटिशियन था, 1685 के आसपास इन्होंने इस मशीन को बनाया। ठीक है, और यहाँ पर ये एक पहला ऐसा मशीन था जो ऑटोमेटिक मल्टीप्लिकेशन करता था और डिवीजन करता था, यानी कि गुणा और यहाँ पे भाग करता था। ठीक है, ये एक्सटेंडेड वर्जन था पास्कल कैलकुलेटर का। ठीक है, किसका, पास्कल कंप्यूटर का। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान देना, ये पास्कल मैंने आपको बताया, पास्कल कंप्यूटर इसी को ही बोलते हैं, ब्लेस पास्कल। ठीक है, तो इसी का ही ये एक्सटेंडेड वर्जन था, ये ऑटोमेटिक नहीं था, बस ये चीज़ आप ध्यान देना, ये ऑटोमेटिक नहीं था, ये वाला ऑटोमेटिक था। अब कितना ऑटोमेटिक होगा वो आपको पता है, उस टाइम पे कितना ऑटोमेशन कर सकते हैं। ऑटोमेशन का मतलब थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक चीज़ें होंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेटिक था। आपका बस आपको यहाँ पे वैल्यूज डालनी थी, जैसे 1 2 3 4 +5 4 3 2 ऐसा करके आपको डालना था। वहाँ पे एक बटन दबाना था प्लस के लिए, उसके बाद वहाँ पे आपका ऑटोमेटिक आपको आंसर दिख जाता। मतलब ऐसा करके इन्होंने यहाँ पे इसे कैलकुलेटर को ऑटोमेटिक बनाया था मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। ये लिबनीज व्हील आपका यहाँ पे हो गया। जैकेट लूम, याद है ना, ये कॉटन का मतलब है, धागों से कपड़े बनाने के लिए, बड़े बड़े, आप एक तरीके से बोल सकते हो कपड़ों के लाइन बनाने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया। किसने बनाया था, जोसेफ मैरी जैकर्ड ने, 1804 में। किसने इन्वेंट किया था, जैकर्ड। यहाँ पे जैकर्ड से याद रखोगे तो वैसे भी लर्न हो जाएगा आपको, जैकर्ड लूम। ओके, तो जोसेफ मैरी जैकर्ड ने। ओके, ये पहला प्रोसेस टू ऑटोमेटिक कॉटन वेविंग था, यानी कि आपने क्या करना था, कपास बुनने के लिए ऑटोमेटिक था, आपने कपास डालना था, कपास की जो वहाँ पे बंडल था आपने उसको वहाँ पे लगाना था, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही क्या कर देगा, कपास से आपको कुछ यहाँ पे बुनने के लिए आपने जो वहाँ पे डाला होगा पंच कार्ड, उस हिसाब से ये बुन देता था। आज की डेट में आप देखते हो ना, बड़े बड़े कालीन बना देती है बड़ी बड़ी मशीनें। पहले कालीन बनाने में 20 20 30 30 दिन लगते थे, आज की डेट में तो नहीं लगता उतना टाइम। आज की डेट में तो क्या है, नॉर्मली है। ठीक है, आज की डेट में तो इतना टाइम कभी लगता ही नहीं है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो ये लूम है, ये कंट्रोल करते थे बाय अ नंबर ऑफ पंच कार्ड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है पंच कार्ड। ठीक है, पंच कार्ड से बस आप इतना याद रखो कि पंच कार्ड आज की डेट में आप अपने कंप्यूटर से काम कराने के लिए यदि कोई फ्लॉपी डिस्क डालते थे, कोई सीडी सीडी डालते थे, कोई डिवाइस ड्राइवर डालते थे, तो वो डिवाइस ड्राइवर एक काम करते थे पंच कार्ड का। ठीक है, किसका काम करते थे, पंच कार्ड का। तो पंच कार्ड उस टाइम पे हर एक काम को डिफाइन करने के लिए कि भाई ये पंच कार्ड ये काम करेगा, ये पंच कार्ड ये काम करेगा, और ये पंच कार्ड इसके लिए बनाया गया है। ऐसा मान लो पंच कार्ड में कुछ डिजाइन था, जिस कपड़े को वो सील रहा है, जो वो वीविंग कर रहा है, कॉटन वीविंग कर रहा है ना, जो कपड़ा बुन रहा है, कपास बुन रहा है, उसको आपने किस डिजाइन में करना है, तो वो आप किसका इस्तेमाल करोगे, फिर उस पंच कार्ड का इस्तेमाल करोगे। तो ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बट नॉर्मली हाँ, ये किसी काम को डिफाइन करने के लिए होते थे कि ये काम इससे ही होगा। ये आपका जैकेट लूम आ गया, जोसेफ मैरी जैकेट। नेक्स्ट आता है आपका, अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो गया मॉडर्न कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटिंग की दुनिया यहाँ पे स्टार्ट हो गई। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंशियल इंजन, इसको पहली बार इन्वेंट करा था चार्ल्स बेबेज ने। इन्हीं को ही हम बोलते हैं द फादर ऑफ कंप्यूटिंग, द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के जनक। अब एग्जाम में आएगा कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो आप ध्यान देना, ये ब्रिटिश थे। ठीक है, अंग्रेज थे, गोरे बोलते हैं ना हम लोग, तो ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। आप देख रहे हो जितने भी इन्होंने इस चीज़ का कंप्यूटर जैसे टाइप का, पैस्कलिन हो गया, जैकेट लूम हो गया, या फिर आपका ब्लेस पास्कल वाला तो आपको मैं बता चुका हूँ, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैकेट लूम, ये सब क्या है, आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे, ये भी मैथमेटिशियन थे, लिबनिस व्हील वाले, है ना। ये पैस्कलिन वाले भी मैथमेटिशियन थे भाई। तभी मैंने उस टाइम आपको बताया था कि ये सिर्फ बेसिक इनका काम क्या था, ये काम था कि इनको कैलकुलेशन करनी थी, कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो रही थी उस टाइम पे।
कैलकुलेशन करने में ह्यूमन एरर काफ़ी आता था, उस चीज़ से बचने के लिए इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर आप ध्यान देना कि ये सॉल्व कर लेता था डिफरेंशियल इक्वेशंस को, ठीक है? जो डिफरेंशियल इक्वेशंस बड़ी-बड़ी, इक्वेशन का मतलब मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि पॉलिनोमियल, बाइनोमियल, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि उस टाइम पे बहुत बड़ी-बड़ी कैलकुलेशंस भी हुआ करती थी। अब मैं आपको इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ कि ये चार्ल्स बेबेज ने क्यों बनाया। इनके फादर एक कंपनी में क्लर्क थे, ब्रिटिश कंपनी में, किसी वहाँ पे जब आपको पता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो जल्दी आ गया था, तो वहाँ पे उनके पिताजी वर्करों की सैलरी देते थे। तो सैलरी देते वक़्त वो घर में आके बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे 2-2 3-3 दिन तक और वो उनको प्लस माइनस करते रहते थे और वहाँ पर भी कई जगह पे उनकी गलती हो जाती थी। तो अब उन्होंने अपने पिताजी को इस प्रॉब्लम से जूझते हुए देखा, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसी डिवाइस बनाई अपने पिताजी के लिए कि उससे वो आसानी से क्या कर सकते थे, प्लस माइनस कर सकते थे और बचा हुआ टाइम वो अपने बच्चों को दे सकते थे क्योंकि उनको ये डिफरेंशियल, क्योंकि जब वो खुद अपने आप कैलकुलेशन करते थे तो वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते थे, अपनी बीवी को टाइम नहीं दे पाते थे। इसलिए उन्होंने बोला कि मैं एक ऐसी मशीन बताऊंगा जो इंसान का समय बचाएगी, जिससे वो समय वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को दे पाए, ठीक है? तो यहाँ पर ये बड़ी-बड़ी इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी सक्षम था, ठीक है? अब ये नेम इन्होंने दिया डिफरेंशियल इंजन, ठीक है? और यहाँ पे ध्यान देना, बेबेज इंजन भी हमने इसको बाद में बोला जब बेबेज, चार्ल्स बेबेज नहीं रहे, ठीक है? ये बाद में इसका नाम बेबेज इंजन भी आया, कई जगह अगर आप देखोगे बेबेज इंजन तो यहाँ पे आप ध्यान देना। अब मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ, आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई है। अभी तक ये कैसे चल रहे हैं? स्टीम, भाप से चल रहे हैं। उस टाइम पे पावर का एक ही सोर्स था, ना पेट्रोल ना इलेक्ट्रिसिटी। उस टाइम पे सिर्फ एक ही सोर्स था, वो था आपका स्टीम, भाप। भाप की जो पावर थी सिर्फ एक वही शक्ति हुआ करती थी। तो ये जो आपका आविष्कार है, ये आविष्कार जो ये इन्वेंशन है, ये आपका कंप्यूटर की दुनिया में पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप माना जाता है। ओके, फिर आता है आपका एनालिटिकल इंजन। सेम एनालिटिकल इंजन भी बेबेज ने बनाया था क्योंकि उनका जो ये था डिफरेंशियल इंजन, ये ज़्यादा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। अब मैं यहाँ पे आपको एक और कहानी बताता हूँ जो आपको समझनी है। डिफरेंशियल इंजन के इन्वेंशन के बाद इन्होंने पैसे मांगे, 1822 के बाद इन्होंने कुछ पैसे मांगे ब्रिटेन की सरकार से। ब्रिटेन इनको देने में असफल रही। उन्होंने बोला कि ये मशीन नहीं चलेगी, ये मशीन इतनी कारगर नहीं है, कोई इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, बहुत भारी है, बहुत महंगी है, तो हम इसको इसके लिए फंड नहीं देंगे। तो इसमें कुछ खराबियां भी थी डिफरेंशियल इंजन में। आपको बताया कोई भी मशीन पहली बार बन रही है तो उसमें कुछ ना कुछ तो खराबी हो गई होगी। तो यहाँ पे जो मशीन खराब थी ना, उसमें कुछ सुधार कर कर बेबेज ने एक मशीन और बनाई जिसको हमने बोला एनालिटिकल इंजन। इसको इन्होंने पूर्णतः ऑटोमेटिक करने की कोशिश करी। अब जो इनका पिछला वाला इन्वेंशन था ये ऑटोमेटिक नहीं था, इसमें आपको बार बार कुछ ना कुछ करना पड़ता था। लेकिन ये जो वाला था आपका एनालिटिकल इंजन, ये इनका ऑटोमेटेड वर्जन था अपने डिफरेंशियल इंजन का, जिसको हमने बेबेज इंजन भी बोला है, ठीक है? इसका आविष्कार किया, हालांकि इसको पूरा बना नहीं पाए थे, एनालिटिकल इंजन को ये पूरा बना नहीं पाए थे। अब यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन आते हैं कि मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से होती है, तब तो आपका आंसर आएगा डिफरेंशियल इंजन या फिर बेबेज इंजन जो कि पिछला वाला था। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि बेस क्या है मॉडर्न कंप्यूटर का, तो ये है एनालिटिकल इंजन। क्यों है? क्योंकि ये आपका ऑटोमेटेड था, वो आपका ऑटोमेटिक नहीं था। समझ में आ गया? ठीक है। ये अभी भी भाप से चलता था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई थी, ये मैंने आपको बता दिया है। इन दो मशीनों के इन्वेंशन के साथ साथ जब इन्होंने दो मशीनें इन्वेंट करी, लोगों को पसंद आई, लोगों ने देखा, सरकार ने फिर इसके पैसे लगाए। अभी तक सरकार ने पैसे नहीं लगाए थे जब तक वो बात कर रहे थे किसकी, डिफरेंशियल इंजन की। जैसे एनालिटिकल इंजन आया, लोगों में बहुत प्रचलित हुआ, कंपनीज ने इसको खरीदना स्टार्ट किया अपने अकाउंटेंट्स के लिए। तो इन दोनों के इन्वेंशन के बाद इनको कंप्यूटर के पिता, कंप्यूटर के जनक के रूप में जाना जाने लगा। ही इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। एग्जाम में बहुत बार आता है, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। लास्ट में आता है यहाँ पे आपका सेंसस मशीन, ये यूएस में आया था, ठीक है? एग्जाम में आकर सेंसस मशीन किसने इन्वेंट की थी, तो अमेरिकन थे, हरमन था इनका नाम। 1889 में इन्होंने इसे इन्वेंट किया था। ये सेंसस मशीन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ओके? ये बेसिकली इसको बनाया गया था यूएसए की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए उस टाइम पे, ओके? ये भी पंच कार्ड से ही चलते थे। पंच कार्ड के अंदर क्या होता है, कुछ ना कुछ
वर्क डिफाइन होता है जिस पंच कार्ड से यहाँ पर उसे हम डालते हैं तो वो उसी टाइप का काम करता है। जैसे मान लो आपको कोई मूवी देखनी है तो आप वही मूवी की सीडी डालोगे ना, दूसरी मूवी की सीडी डालोगे तो नहीं चल पाएगा। तो बस आप ये समझ लो, वैसे सेंसर मशीन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार एग्जाम में आ रखा है बस कि कौन सी मशीन का डेवलपमेंट या फिर निर्माण अमेरिका की जनसंख्या को काउंट करने के लिए हुआ था। तो किसका हुआ था? सेंसस मशीन का हुआ था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनायक, इसका फुल फॉर्म एग्जाम में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान देना, मैंने अभी तक क्या बोला था आपको, दो क्वेश्चन बताए थे। पहला कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर कौन सा था? आप बोलोगे यहाँ पर वो था आपका डिफरेंशियल इंजन था कि एनालिटिकल इंजन था? डिफरेंशियल इंजन था ना, जिसको हमने बेबेज इंजन बोला। तो डिफरेंशियल इंजन आपका पहला कंप्यूटर था। मॉडर्न कंप्यूटर की शुरुआत वहीं से होती है। उसके बाद अगर मैं आपका बेस बोलूँ कि बेस कहाँ से हुआ, क्योंकि जो आपका एनालिटिकल इंजन था, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो पढ़ाया, ठीक है, एनालिटिकल इंजन ये आपका ऑटोमेटिक था। तो यहाँ से हम लोग मानते हैं कि यहाँ से शुरुआत हुई थी मॉडर्न कंप्यूटर की। लेकिन अभी तक हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी जिसका इस्तेमाल हम लोग किस में कर पाते, कंप्यूटर में कर पाते। अब यहाँ पर इनायक में ये पहली ऐसी डिवाइस थी जिसका इस्तेमाल बिजली से होता था। अभी तक आपको पता है इससे पहले बिजली का इस्तेमाल नहीं होता था। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, कई कई एग्जाम में मैंने कैलकुलेटर भी देखा है। कंप्यूटर कैलकुलेटर लास्ट वाले वर्ड को आप लोग वाइस वर्सा यूज कर सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है। आपको मैंने बताया था कंप्यूटर का मतलब ही कैलकुलेटर होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, कैलकुलेटर कंप्यूटर एक ही है, एग्जाम में बहुत बार आ रखा है। इनायक का फुल फॉर्म ये आपको याद रखना है, और भी आएंगे आगे आपके, वो आपको बाकी वीडियोस में मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये फुल फॉर्म आपको कभी नहीं भूलनी है। अब यहाँ पे इसके पीछे भी एक कहानी है। ठीक है, पहले चीज आती है कि इसको किसने बनाया था। तो जे प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मॉकली। ठीक है, एक प्रोफेसर था, एक उसका स्टूडेंट था, गुरु चेला बोलते हैं ना। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया, यूएसए, ये अमेरिका में इसकी क्या हुई है, शुरुआत हुई है। ठीक है, ये पहला जर्नल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, याद रखना। सामान्य रूप से सामान्य उद्देश्य वाला, यानी कि जो जर्नल काम कर सके, उसके लिए ये पहला कंप्यूटर बनाया गया। स्पेशल पर्पस नहीं था, जर्नल पर्पस था। मैंने इलेक्ट्रॉनिक इसलिए बोला अभी आपको, तभी मैंने आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉनिक से आपको ज़्यादा वो नहीं होना है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल पहली बार इनायक से हुआ। इससे पहले सिर्फ भाप के इंजनों का ही इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पे आप ध्यान देना, वर्ल्ड वॉर टू चल रहा है, 1945 की बात है। 1939 में स्टार्ट हुआ था, 1945 में उसका एंड हो गया था। तो यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए जो तोप फायर करती है ना, जो हमारी तोप होती है आर्टिलरी गन, जब तोप वो फायर करती है तो हमें ये नापना होता है कि एक फायर और दूसरे फायर के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, क्योंकि उसके बैरल बहुत गर्म हो जाता है। बैरल को ठंडा भी करना है। अगर हम बार बार फायर करते रहे उसी बैरल से, बैरल पिघल के टूट जाएगा या फिर गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भाई अमेरिका भी था वर्ल्ड वॉर टू में। तो अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे उनको ये कहा गया आर्मी के द्वारा कि आपको ऐसा एक मशीन बनानी है जो हमारी जो तोप है, जो हमारी आर्टिलरी गन्स हैं, उसके बीच में जब वो फायर करते हैं उसके बीच का टाइम डिफरेंस को नाप सके। तो ये याद रखना आप लोग, उसके लिए बनाया गया था इनायक। अब क्या हुआ, इसको ये कंप्यूटर बनाने में बहुत लेट लग गई, बहुत टाइम लग गया। तो तब तक क्या खत्म हो गया, तब तक खत्म हो गया आपका वर्ल्ड वॉर। 1946 में तो जाके बना है, 45 में तो वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया था। अब इसका कोई काम ही नहीं है। अब इन्होंने इसको बना दिया कैलकुलेटिंग डिवाइस। ठीक है, इसको इन्होंने बना दिया कैलकुलेटिंग डिवाइस, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारे इन्वेंशन किए। करीब 85 पेटेंट इनके नाम पे थे डिजिटल कंप्यूटर के। कुछ चीजें बनाई इन्होंने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे पंच कार्ड इन्होंने बनाए। ओके, तो ये कौन थे? जे प्रेस्पर एकट एंड जॉन मॉकली, यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में थे। एक जो प्रेस्पर एकट थे वो प्रोफेसर थे और जॉन मॉकली स्टूडेंट थे। कई बुक्स में ये लिखा हुआ कि दोनों ही, एक असिस्टेंट प्रोफेसर था, एक प्रोफेसर था, लेकिन कई बुक्स में जॉन मॉकली को स्टूडेंट भी बोला गया। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि जॉन मॉकली स्टूडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी नॉलेज उसे नहीं होगी। जे प्रेस्पर एकट और जॉन मॉकली, ये हो सकता है कि वो प्रोफेसर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो वैसे तो ये कभी नहीं आएगा कि ये कौन थे असिस्टेंट प्रोफेसर प्रोफेसर। बस आपको इतना याद रखना है कि ये किसने इन्वेंट किया था, जे प्रेस्पर एकट ने और जॉन मॉकली ने। किसके लिए यूज हुआ था? यूएसए ने यूज किया था। किसके लिए इन्वेंट किया था, किस चीज के लिए? वर्ल्ड वॉर टू में
मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अपनी आर्टिलरी फायरिंग की। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इसका फुल फॉर्म कभी नहीं भूलना है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ओके।